तो दर्शकों आइए, आज हमारे बीच में वडोदरा के एक नामांकित मनोचिकित्सक डॉक्टर इस्माइल पाला भी उपस्थित है। तो हम उनसे बात करेंगे और उनका अभिप्राय इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो दर्शकों हमारे साथ में अभी उपस्थित है बड़ौदा के जाने माने डॉक्टर इस्माइल पाला। तो हम उनसे बात करेंगे कुछ देर के लिए कि उनसे पूछना चाहूँगा कि जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे रखा गया है उसके लिए उनका अभिप्राय क्या है हमारे लिए। सर, आप अभिप्राय देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी आदमी होगा उसको आप काटोगे, उसकी इंजरी होगी, जो भी होगा, तो अल्टीमेटली तो खून जो निकलने वाला हो तो लाल ही होगा। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बाबा साहब हैं मुश्ताक अली बाबा, इन्होंने करीब उनकी अम्मा की याद में हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। और उसके दरमियान मेरा जो तजुर्बा है वहाँ तक आज कितने हुए मुझे मालूम नहीं है कि 500 प्लस तो ब्लड कलेक्शन होता ही है बोटल्स का। और ये एक्रॉस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होती हैं जैसे एसएससी हॉस्पिटल है, जलाराम ब्लड बैंक है, इस तरह की ब्लड डोनेशन जो ब्लड बैंक्स हैं उसी को वो लोग डोनेट करते हैं, ना कि कॉमर्शियल बेसिस पे करते हैं। तो मेन मकसद ये है कि भाई कोई भी धर्म, कोई भी नात या कोई भी जात का आदमी हो, उसका ब्लड हम कलेक्ट करके जब देने की बात आती है तब भी ये कोई नहीं पूछा जाता कि आप कौन से धर्म के हो, कौन से नात के हो, कौन से जात के हो। न सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि सबसे बड़ी बात कि एक कौमी एकता की बात है। और खून एक ऐसी बात है कि जब भी आदमी मुश्किल में होता है, इमरजेंसी होती है, उस वक्त खून की काम आता है। तो मैं ये आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने ये पहल जो शुरू की है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन करें और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी कोरोना चला था, उसके बाद में ओमिक्रॉन आया। जब कोरोना आया, लोग बूस्टर डोज तो अभी भी आया है, इससे पहले वैक्सीन के पहला और दूसरा डोज के बारे में बातचीतें हो रही थी। लोग सहमे हुए थे कि डोज लेंगे तो क्या होगा। कई जगह पर लोगों शंका के अंदर भरे पड़े थे और कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाएगा, कोई मर जाता है, स्लो पॉइजन है, बहुत सारी बातें चलाई गई थी। लेकिन बाद में सब लोगों ने डोज लिए, उसके बाद में उन्होंने जाना कि हाँ, ये डोज लेने के बाद में हमें फ़ायदा हुआ। तो इसी तरीके से अभी ओमिक्रॉन चला है और उसके अंदर बूस्टर डोज आ रहा है, लोगों को उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वैक्सीन है, पहला डोज आया, दूसरा डोज आया और तीसरा डोज अभी आया है। तो ये जो हो रहा है वो आईसीएमआर और हुकूमत जो है वो मिलके ये काम कर रही है, बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही मतलब बोल देते हैं कि भाई चलो ये तीसरा डोज ले लो, ये पहला डोज ले लो या दूसरा डोज ले लो, या जो भी इनका जो मंतव्य होता है। ये बाकायदा एक स्टडी होती है, उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा डोज लेना चाहिए और किस हमारी जो बिरादरी है उसमें किसका फ़ायदा है। तो कुल मिला के बात ये है कि गवर्नमेंट या डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उनकी बात सुनो। वैक्सीन के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं वो हटा दो दिमाग से। वैक्सीन लेने में ही फ़ायदा है। और इसकी आगे की बात कहूँ तो वैक्सीन बिना आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते। वैक्सीन बिना आप कहीं, जैसे मान लो मिसाल के तौर पे आपको उम्रा चालू हो गया और उम्रा के लिए जाना है, तो आपके पास पासपोर्ट भी होगा, वीज़ा भी होगा, लेकिन वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप उम्रा के लिए भी नहीं जा सकते। तो समझदारी उसी में, अक्लमंदी उसी में है कि वैक्सीन ले लेनी चाहिए। हर तरह की गलत फहमियाँ वो गलत है, बराबर है। और इसके सबसे बड़ी मिसाल है कि बाबा साहब खुद ने वैक्सीन लिए, जिसका फ़ोटो है मेरे पास आज की तारीख में मोबाइल में, है ना। तो वो उनको हमने समझाया, वो समझ गए और उनको देख के बाकी लोग लें, वही हमारा मकसद था, बराबर है। ये ओमिक्रॉन आया, इससे पहले डेल्टा आया, इसके बाद भी शायद कुछ आएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, बराबर है। कब ख़त्म होगा तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो वैक्सीन लेने में ही भलाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद मैं इस बात को ख़त्म करूँगा मैं, कि सर आप मेंटल हेल्थ के बारे में, जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो भाई, मैं 20 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में ये जो वैक्सीन को रिलेटेड गलत फहमी है उससे ज़्यादा गलत फहमियाँ है। सबसे बड़ी गलत फहमी तो यही होती है कि किसी को भी कोई मानसिक रिलेटेड इश्यू आता है तो सबसे पहले इनका दिमाग वहीं जाता है कि इसको ऊपर की कोई हवा है, बराबर है। चलो मान लो कि वो भी आपने मान ली,
ऊपर की हवाएं, मैं मना नहीं करता, होता है ऐसा, बराबर है, तो वहाँ जाओ, लेकिन कम से कम इलाज तो कराओ। हमारे रसूल 100 साल 1450 साल पहले बोल के गए हैं कि इलाज करवाना सुन्नत है, बराबर। तो ये रूहानी इलाज भी कराओ और जो एलोपैथी इलाज है वो भी कराओ, बराबर। आज तक कोई ऐसा मरीज मैंने नहीं देखा कि जिसको एलोपैथी दवा से फ़ायदा ना हुआ हो, आज तक। हो सकता है मेरे से फ़ायदा ना हो, तो किसी और के पास जाए तो फ़ायदा होना ही होना है। इसका मतलब क्या प्रूव करता है कि एलोपैथी जो दवाई होती है उसका फ़ायदा होता ही होता है। अगर रूहानी होता, बराबर है, मान लो कि किसी औरत को या किसी मर्द को चुड़ैल का या भूत का साया है या उसकी आत्मा उसके अंदर आ गई है, मान लो, मैं तो वो बात मानता ही नहीं हूँ, लेकिन मान लो, तो उसको हम दवाई देते तो उससे वो सो थोड़ी जाएगा। भूत को कोई दवाई का असर करता है? आपने ऐसा मरीज देखा आज तक जिसको दवाई दी और वो नाश होया, भले कितना भी भूत लगेला हो? तो ये प्रूव क्या करता है? ये प्रूव ये करता है कि ये बीमारियां हैं, इसका इलाज सही तरीके से करना चाहिए, बराबर। हाँ, रूहानी इलाज भी करो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, और वो डॉक्टर कहाँ मना कर रहे हैं कि रूहानी इलाज मत करो। हमारे कलाम में, हमारी क्या बोलते तस्बीह में बहुत रूहानियत है, बहुत फ़ायदे हैं, तो वो साथ साथ में करके इलाज भी कराओ, है ना? ठीक है, आई थिंक मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।